नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि सरसों का जो उत्पादन होता है वो डिपेंड होता है हमारी पहली सिंचाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और उसमें सरसों का जो प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस डिपेंड होता है हमारी सरसों की तेल की मात्रा पर। तो हम तेल की मात्रा को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और बुआई के समय में कौन सी ऐसी खादों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने बुआई करते समय डीएपी, एनपीके, एसएसपी इन तरीकों से खादों का प्रयोग करा है और किसी कारणवश आपकी खाद कोई भी एक खाद छूट गई तो हमें पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से उनकी सरसों सही तरीके से बढ़वा नहीं पाती, अच्छी टिलरी नहीं पाती, उनकी शाखाएं होती विकास नहीं कर पाती। भी खाद का अगर हम प्रयोग करेंगे और उसके बाद में सिंचाई कर देंगे तो वो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकल करके देगी। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी दोस्तों के पास, हमारे सभी किसानों के साथ पहुंच सके और वो आने वाले समय अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करें कि सरसों की फसल में अगर आपने बुआई करी थी डीएपी, एनपीके, डीएपी, एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट और उसके साथ में आपने सल्फर का प्रयोग करा था, यूरिया का प्रयोग करा था और बुआई करते समय कुछ हमारे किसानों की कोई भी खाद की कमी रहेगी, यानी कि कोई भी इनमें से कोई एक खाद छूट गई क्योंकि डीएपी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आती, तो डीएपी अगर छूट गई तब हमें पहले सिंचाई में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और हमें ऐसी कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे हम तेल की मात्रा को अधिक कर सकें और उसका उत्पादन है उसको हम बढ़ा सकें। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान में सरसों की बुआई करते हैं। सरसों की बुआई करते समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहली सिंचाई। अगर आपने पहली सिंचाई में ढील कर दी, लेट कर दिया या फिर जल्दी कर दी तो उसमें वहीं पर आपका उत्पादन कम हो जाता है। और सिंचाई करने से पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि बुआई करते समय हमारे काफ़ी किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं, एसएसपी का प्रयोग करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से अगर आपने बुआई करी है तब हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपने इनमें से कोई भी एक खाद की कमी रहेगी तो खाद की कमी रहने पर हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। तो किसान भाई, आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे सिंचाई पर। तो सिंचाई करते समय काफ़ी हमारे किसान भाई गलती ये करते हैं, या तो वो समय से पहले सिंचाई कर देते हैं जिस तरीके से उनकी सरसों सही तरीके से बढ़वा नहीं पाती, अच्छी टिलरी नहीं पाती और उनकी शाखाएँ होती विकास नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा घाटे का सामना करना पड़ता है। और कुछ हमारे किसान भाई लेट सिंचाई करते हैं जिससे उनका जो रूट्स होती है डेवलप नहीं हो पाती है और सही तरीके से जर्मिनेशन हो रहा होता है वो मर जाते हैं बहुत सारे पौधे। तो ऐसी भी गलतियां हमारे किसान भी करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम सिंचाई की बात करें तो किसान भी आपको जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय हम बात करें थे पहले खाद की। जैसे कि कुछ हमारे किसान भाई गलती करते हैं कि उस समय पर जब बुआई कर रहे हैं उन्होंने सही खादों का प्रयोग करते हैं, कुछ कारणवश जैसे कि डीएपी की शॉर्टेज हो जाती है बुआई करते समय फसल की, तो आपने डीएपी की बुआई करते समय आपने नहीं डाला और आपने और खादों का प्रयोग किया, तब आपको ऐसी कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पर आप डीएपी पहली सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी हमारे किसान भी बोलते हैं कि डीएपी या एसएसपी का हम कैसे करें प्रयोग करें, तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय पर हमारी जो मिट्टी होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये भुरभुरी होती है और हम कोई भी खाद का अगर हम प्रयोग करेंगे और उसके बाद में सिंचाई कर देंगे तो वो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकल करके देगी। काफ़ी हमारे किसान भी बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पहली सिंचाई में जो भी खाद की डिफिशियंसी आपकी रहेगी थी तो उन सभी खादों को आप दे सकते हैं। एसएसपी को दे सकते हैं, यूरिया के साथ में आप डीएपी को दे सकते हैं, यूरिया के साथ में आपने सल्फर का प्रयोग नहीं किया तो आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसान की पहली सिंचाई हमें कब करना चाहिए। तो किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली सिंचाई अगर हम सही समय पर करते हैं और उसमें सही संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करते हैं तभी हम अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं, उसकी तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और उसके उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसान भी उस समय पर हमारे काफ़ी किसान भी गलतियाँ करते हैं कि सही समय पर सिंचाई नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, उत्तरी भारत में अगर हम बात करें सरसों की में सिंचाई की, तो आपको सरसों की बुआई से 25 से 30 दिन में सिंचाई अवश्य कर देनी है। जैसे कि काफ़ी हमारे किसान भाई 30 दिन के बाद करते हैं, 25 दिन से पहले कर देते हैं, तो किसान भाई ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि उन्होंने पलेवा करके सिंचाई करी थी और उनको ऊपर से हल्की हल्की नमी दिखाई दे रही होती, लेकिन वो सिंचाई लेट कर देते हैं। तो इन कारणों के चक्कर में हमारे काफ़ी किसानों की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं होता और उन्हें काफ़ी सारा घाटा देखने को मिलता है। तो किसान भी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय पर आपको ध्यान रखना है कि आपको 25 से 30 दिन में आपको हर हालत में सिंचाई कर देना। 25 दिन से पहले भी आपको सिंचाई नहीं करना है। काफ़ी हमारे किसान में ये भी गलती करते हैं, 15 से 20 दिन में सिंचाई कर देते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको चेक करना है कि आपको अपने खेत को चेक करना है कि आपके खेत में अगर आपको लग रहा है कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता है तभी आप सिंचाई करें, तब आपको अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा। अगर आप लेट कर देंगे तो वहीं आपका पैदावार कम से कम 30% घट जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें यूरिया का प्रयोग हमें कब करना चाहिए और सल्फर का प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे किसान बोलते हैं कि सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ज़मीन में सल्फर की कमी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन हमारे काफ़ी किसान में सल्फर
अगर हम सरसों की फसल में जो उसके तेल की मात्रा को हम बढ़ाना चाहते हैं, तेल की मात्रा को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है सल्फ़र। तो आप सल्फ़र का आपने अपने बुआई करते समय प्रयोग कर दिया, तब अगर आपने कर दिया और उस समय पर आप करना भूल गए तो काफ़ी हमारे किसान भाई नहीं करते हैं, तो अगर आप करना भूल गए तो आप इस समय पर पहली सिंचाई में यूरिया के साथ में सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हो। सल्फ़र से ये होता है किसान भाई कि उसमें तेल की मात्रा आपको अधिक देखने को मिलेगी और उसकी जो शाखाएँ होंगी वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी और वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होगी और रूट्स अच्छी फैलेंगी, जिससे हमारी जो फलियाँ होंगी आगे जो टहनियाँ बनेंगी, टहनियों की संख्या अधिक होगी, टहनियों में फलियाँ अधिक निकलेंगी, तो आपका पैदावार वहीं पर बढ़ जाएगा और उसके साथ में आपकी तेल की मात्रा बढ़ जाएगी। तेल की अगर मात्रा आपकी 42% से ऊपर हुई तो आपको मार्केट में प्राइस भी उसी हिसाब से सरसों के मिलते हैं, क्योंकि सरसों का प्राइस जो डिपेंड होता है उसकी तेल की मात्रा पर डिपेंड होता है। तो आपको तेल की मात्रा आपकी अधिक होगी तो आपको प्राइस भी मार्केट से अधिक मिलेंगे। तो आपको ये करना है किसान में, जब आप पहले सिंचाई करने हैं तो सिंचाई करने से पहले आप खाद का प्रयोग कर लें। यूरिया की अगर हम बात करें 40 से 45 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है और उसके साथ में आपको लेना है सल्फर 3 किलोग्राम 90% WG फॉर्म का, और आपको या तो सिंचाई करने से पहले दे देना है, सिंचाई करने के बाद में आपको खाद का प्रयोग करना है। और अगर आपने जो खादें आपकी कम रह गई थी, जो आपने बुआई करते समय नहीं डाली थी, DAP या फिर SSP, तो आप इस समय पर दे सकते हैं। तो सिंचाई करने से पहले, सिंचाई करने के बाद में दे सकते हैं। अब बात करते हैं किसान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य की। काफ़ी हमारे किसान में इस कार्य को नहीं करते, मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिल रहा है। पहले सिंचाई के बाद काफ़ी किसान भाई गलती करते हैं कि या तो खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं या फिर और सारे कार्य करते हैं। लेकिन किसानी में आपको बताना चाहूँ कि आपको 25 से 30 दिन में खरपतवारों को खात्मा करना है। या तो आप मैनुअल कर सकते हैं या तो आप किसी खरपतवार नाशी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बड़े हो जाते हैं आपके खरपतवार तो आप कोई भी खाद का प्रयोग करेंगे तो आपका पौधा नहीं ग्रहण करेगा, वो सारे खरपतवार ग्रहण करेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको 25 से 30 दिन में ही खरपतवारों का खात्मा करना है। और उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद का प्रयोग करना है। वो खाद है, काफ़ी लंबे समय से मैं कार्य कर रहा हूँ, इस खाद का प्रयोग कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं किसान में। वो है आपको पहली सिंचाई के बाद आपको NPK 19-19 1 किलोग्राम का स्प्रे करना है, फिर NPK 20-20 ले सकते हैं। अगर आप पहली सिंचाई के बाद में इस खाद का प्रयोग करेंगे किसान भी, उससे ये होगा कि आपकी जो ज़मीन होती है इसमें देखा जाता है, काफ़ी हमारे किसान भी को पता है कि कभी कभी हमारी ज़मीन में खाद की डिफिशियंसी हो जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम, किसी एक की डिफिशियंसी के कारण हमारी सरसों में अच्छी ग्रोथ नहीं होती है और हमारा जो पैदावार जब निकल करके आता है उसमें तेल की मात्रा कम होती है, दाना बारीक रह जाता है, जिससे हमारे काफ़ी किसान को घाटा देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप इस समय पर पहले सिंचाई के 2 से 3 दिन के बाद आप NPK 19-19 या फिर NPK 20-20 का स्प्रे करेंगे तो आपकी जो डिफिशियंसी वो कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी हमारी फसल की, और उसके साथ में आपकी तेल की मात्रा बढ़ेगी और उसमें वहीं आपका ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी टहनियाँ अधिक होगी, उसमें तेल की मात्रा भी अधिक होगी और आपका उत्पादन भी कहीं ना कहीं अधिक निकल करके आएगा। तो इस तरीके से आप सरसों की फसल पे कार्य करते हैं, पहले सिंचाई में इन चीज़ों पर कार्य करते हैं तो आप बेहद अच्छा अधिकतर और पैदावार ले सकते हैं। उसके साथ में आप तेल की मात्रा को गारंटी के साथ बढ़ा सकते हैं। किसान भाई मैं इस जानकारी को इसलिए दूँ कि मैं काफ़ी लंबे समय के साथ इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो आप जानकारी आपको इसलिए शेयर करूँ। तो आप ये अगर आप इन पर अपने सरसों की फसल पे अप्लाई करेंगे तो आप भी अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। दोस्तों मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि अगर आप गेहूँ की बुआई करने जा रहे हैं और गेहूँ की बुआई करते समय आपको कौन सी खादों का प्रयोग करना है, तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। और सरसों की बुआई करते समय आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, DAP करना है, NPK करना है, कौन सी खाद से हम सरसों की बुआई करें जिससे हम अधिक पैदावार ले सकें, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। और उसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आलू की खेती करने जा रहे हैं तो आलू की बुआई करते समय आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, ऐसे बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो वह वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एक वीडियो और पोस्ट हुई गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी वाली, तो ये वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सारी वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आप ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।